हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार टॉपिक की, जो है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एनजीओ के लिए, जी हाँ, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट अपने एनजीओ में लेकर के अपने संस्था को एक सक्सेसफुल एनजीओ में कैसे ट्रांसफॉर्म करे, इन सब बातों पर चर्चा करेगा आपका एनजीओ गुरु आज। तो एनजीओ की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। एनजीओ गुरु परिवार नमस्कार, मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु आज स्वागत करता हूं एक बार पुनः एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला है, आज का टॉपिक एक नया धमाकेदार टॉपिक है। क्या है? इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करें, एक नए अवसर के बारे में बात कर रहे हैं। वो अवसर आपके लिए इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट का। फ्रेंड्स, भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है आखिर? यहाँ पर जो डोनर है, जो फंडिंग एजेंसी है, वो डोनेशन नहीं दे रहा है। फंडिंग एजेंसी आपको फंड कर रहा है, आपके संस्था को, आपके एनजीओ को फंडिंग तो दे रहा है, लेकिन उस फंडिंग का दो पर्पस है। क्या है? नंबर 1 है आपका सोशल इम्पैक्ट, यानी कुछ न कुछ सामाजिक बदलाव की उम्मीद रखता है, चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे सोशल हो, यानी समाज के किसी न किसी समस्या का समाधान हो रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। नंबर 2 है आपका यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट पर जो फंडिंग एजेंसी है, वो उस इन्वेस्टमेंट पर कुछ न कुछ रिटर्न भी एक्सेप्ट कर रहा है। यानी उम्मीद किस चीज की है उसको? 2 उम्मीदें हैं। पहला उम्मीद क्या है? सोशल इम्पैक्ट का। दूसरा उम्मीद क्या है? अपने फाइनेंस पे, अपने फंडिंग पर कुछ न कुछ, चाहे कम हो, उस पर रिटर्न का। तो अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा फंडिंग है, ये कौन सा डोनेशन है? हमने आज तक डोनेशन की बात सुना था, हमने आज तक सुना था सीएसआर फंडिंग के बारे में, गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में कि फंडिंग आएगा और हम काम कर लेंगे, बात खत्म। ये है नया भारत और आपको बनना पड़ेगा नया एनजीओ। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक इन्वेस्टर, एक फंडिंग एजेंसी आपके एनजीओ को फंड कर रहा है। उस फंडिंग से आप जा करके कहीं पर सोलर माइक्रो ग्रिड्स इंस्टॉल करें। अब उस पैसे से आपने सोलर माइक्रो ग्रिड्स आपने वहां पर इंस्टॉल किया, किसी ग्रामीण एरिया में या कहीं पर भी। तो दोस्तों, यहां पर इससे 2 चीजें निकल करके आ रही है। पहला, जो फंडिंग एजेंसी है, जो इन्वेस्टर है, उसको क्या मिलेगा? नंबर 1 उसको मिलेगा एक सोशल इम्पैक्ट। वो क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मिला उसको। और दूसरा एक क्या है? एक एंटरप्राइज मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल है। तो इस बिजनेस मॉडल से जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा? वो चाहे छोटा ही हो, बट कुछ ना कुछ यहां पर रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेगा, रिटर्न का भी उम्मीद यहां पर करेगा इन्वेस्टर। तो हो गया ना दोनों चीजें। आपने क्या देखा? इम्पैक्ट एंड रिटर्न। सो ये है नया भारत का फंडिंग का, एनजीओ के लिए फंडिंग का मॉडल। और आपको ही बनना पड़ेगा नया एनजीओ। कैसे बनना है, कैसे इसकी तैयारी करना है, कैसे काम करता है, मैं काहे के लिए हूं, हर स्टेप पर मैं गाइड करूंगा ना आपको। मैं हूं आपका एनजीओ गुरु सीए राजेश वर्मा। तो बात करते हैं कि आखिर ये जो नया मॉडल आया है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट का, ये आपके एनजीओ के लिए, आपके संस्था के लिए क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? 2 फैक्टर है, एक है कंपटीशन और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। कंपटीशन, आप देख रहे जो नॉर्मल फंडिंग का मॉडल है, जो नॉर्मल एक एनजीओ के लिए ग्रांट्स का मॉडल है, चाहे गवर्नमेंट का बात कर लीजिए, सीएसआर का बात करें, क्राउड फंडिंग का बात करें, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भाई, भारत में 1-2 एनजीओ थोड़े, 34 लाख से रजिस्टर्ड एनजीओ है। 34 लाख से रजिस्टर्ड एनजीओ की निगाहें कहां पर है? सबकी निगाहें टिकी है वहीं स्टेरियोटाइप, ओल्ड फंडिंग मॉडल, गवर्नमेंट ग्रांट, सीएसआर, क्राउड फंडिंग, सभी उसी पर लगे हैं। तो एक नया मॉडल आपके लिए आ रहा है, क्या? इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो आप यहां पर जाते हैं तो आपको एक अपर एज मिलेगा, आपको एक स्कीमिंग का बेनिफिट मिलेगा, और यहां पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है, जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, दे आर रेडिली इन्वेस्टिंग इन इम्पैक्ट गिविंग प्रोजेक्ट्स। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप कंपटीशन से आगे निकल करके, आगे हट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो भी है, आपका स्कूल है, कॉलेज है, कौशल विकास का काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हर सेक्टर में आप कंपटीशन को छोड़ करके आगे निकल सकते हैं। अपने एनजीओ में जितना चाहे मर्जी, जितना मर्जी उतना फंडिंग लेकर के आ सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला था आपको? सस्टेनेबिलिटी। फ्रेंड्स, यहां पर
बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। आपको अगर अपने एनजीओ को सस्टेनेबल बनाना है, आप चाहते हैं कि आपके संस्था में, आपके एनजीओ में फंडिंग का जो मॉडल है, जो फंडिंग का सिस्टम है, ये पूरा पूरा ऑटोमेट हो जाए, योर एनजीओ बिकम्स सस्टेनेबल, तो उसके लिए भी आपको जरूरी है कि आप एक ऐसे मॉडल पर आए जहां पर फंडिंग करने वालों को भी कुछ रिटर्न मिल रहा है। आपका जो एनजीओ है, यानी बोलिए तो आत्मनिर्भर बन जाता है आपका एनजीओ। सस्टेनेबल मॉडल आपने डेवलप कर दिया अपने एनजीओ में काम करने के लिए, अपने एनजीओ में आगे आने वाले भविष्य में फंडिंग लेकर के आने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीजों की वजह से आपको जरूरी है कि आप इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाइए। पहला क्या, कंपटीशन से आगे निकलने के लिए, और दूसरा क्या, अपने एनजीओ को सस्टेनेबल बनाने के लिए। इन्वेस्टमेंट का मॉडल फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो इन्वेस्टर है वो डिफाइन करता है कि उसको कौन सा सोशल इंपैक्ट चाहिए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट चाहिए, कितना इंपैक्ट चाहिए, दैट इन्वेस्टर डिफाइंस। सेकेंड आता है स्टेप, कोई सोशल एंटरप्राइज मॉडल वहां पर एनजीओ लेकर के आता है, या सोशल एंटरप्राइज वाले वहां पर एंट्री करते हैं कि मैं करूंगा इसके ऊपर काम, मैं लेके आऊंगा यहाँ पर सोशल इंपैक्ट, मैं लेकर के आऊंगा यहाँ पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट, और मैं उस इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर रिटर्न भी निकाल करके दूंगा। आपकी एनजीओ आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके इंपैक्ट इन्वेस्टर के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करती है विद टाइमलाइन, इस प्रकार से मैं काम करूंगा, इतने समय में काम करूंगा, ये इंपैक्ट लेकर के आऊंगा, ये इसका मेजरमेंट का मॉडल रहेगा, और उस पर मैं इस प्रकार से आपको पैसे वापस करूंगा, ऐसे आपको मैं रिटर्न देने वाला हूं। देन फाइनली प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड, और मिलता क्या है, इन्वेस्टर को मिलता है यहाँ पर दो चीजें, वो मिलता है इंपैक्ट और दूसरा मिलता है रिटर्न। और आपके एनजीओ का जो पर्पस है, समाज में बदलाव लाने का, समाज में सुधार करने का, समाज के समस्या को समाधान करने का, वो आप कर पाते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, किसी और के इन्वेस्टमेंट पर। बस करना क्या है, आपको सोशल एंटरप्राइज मॉडल को और इंपैक्ट इन्वेस्टर को कनेक्ट करके अपने समाज के समस्या का समाधान कराना है। कहते हैं कि सोशल इंपैक्ट के लिए जो इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट की हमने बात किया, उसके कितने मॉडल्स हैं, कैसे काम करता है। पहला टाइप है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स, जहां पर आपको इंपैक्ट इन्वेस्टर फंड करता है, आप काम करते हैं, और काम अगर सफलता से होता है, इंपैक्ट क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट आपको रिपे करती है बोनस के साथ में। दूसरा है इसका लोन या डेट मॉडल बोल लीजिए आप, कि लोन के रूप में आपको पैसा मिलता है, और वो पैसा बहुत ही माइनर, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर आपको मिलता है। तीसरा इक्विटी मॉडल हो गया, जहां पर आपके सोशल एंटरप्राइज में इंपैक्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, इक्विटी ले लेगा। और चौथा है हाइब्रिड मॉडल, जहां पर तीनों आपने देखा है, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड हो गया, लोन हो गया, इक्विटी हो गया, इन तीनों का या दोनों का मिक्स करके एक मॉडल बनता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। इंडियन कंटेक्स्ट में जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो यहाँ पर इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम रैपिडली ग्रो कर रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, पहला है एबीपीएन इंडिया, दूसरा है आविष्कार कैपिटल, तीसरा है उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया, और चौथा है अंकुर कैपिटल। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, आपको इनका लिस्ट चाहिए, आपको लिस्ट मिल जाएगा, आपको चाहिए इनसे कनेक्ट करना, मैं कनेक्ट कर दूंगा। हमारी टीम इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, आपके एनजीओ के लिए, आपके संस्था के लिए इंपैक्ट मॉडल बनाने के लिए, आपके संस्था का सोशल एंटरप्राइज मॉडल डेवलप करने के लिए, आपको इंपैक्ट इन्वेस्टर से कनेक्ट करने के लिए। ये सब कुछ आपके साथ हम करते हैं, सब कुछ हम समाज सेवी संस्थाओं के लिए, ऐसी संस्था जो समाज में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग करते हैं। तो आप भी अगर समाज में इंपैक्ट लाना चाहते हैं, आप भी समाज के समस्या को समाधान करना चाहते हैं, आपकी एनजीओ आगे बढ़ करके अपने समाज के समस्या को समाधान करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाना चाहती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इंपैक्ट रेडी, और हमारे नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। नंबर है 9910401351। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, और 21 दिसंबर का हमारा इवेंट हो रहा है एनजीओ का महाकुंभ 3.0। आइए मिलते हैं और आपके एनजीओ के सपना को करते हैं साकार, आपके एनजीओ को बनाते हैं स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ।